ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा तुम्हें कीचड़ में कमल की तरह खिलना सिखाती है। साधारण सा सरल सा सूत्र, कीचड़ में कमल की तरह खिलना, ये बड़ा ही खूबसूरत है। भारत में कमल का प्रतीक अध्यात्म जगत में बहुत चुना गया। अध्यात्म जगत का ये बड़ा प्रिय प्रतीक रहा है, क्योंकि कमल का जो ढंग है खिलने का, वो बाकी पौधों और बाकी फूलों से अलग है। कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ के सार को, उसके एसेंस को समेट कर अपने जीवन को विकसित करता है। उसकी लड़ाई नहीं कीचड़ से। कमल कभी ये नहीं कहता कीचड़ गलत है, कीचड़ से हमको दूर जाना चाहिए। तो एक साधक भी कभी जीवन की विषमताओं से, जीवन की परिस्थितियों से भागता नहीं, वो उनका सदुपयोग करता है। और यही कीमिया है, यही अल्केमी है जिसको किसी भी साधक को सीखना होता है। जीवन ऐसा ही है। कई बार लोग जीवन से भागना चुनते हैं कि जीवन का जो कीचड़ है उससे हम भाग जाएं, तो फिर कमल की खिलावट भी रुक जाएगी। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसका हिस्सा नहीं होता, उससे ऊपर उठ जाता है। यही साधक के साथ होना है कि वो संसार में रहकर संसार का नहीं होता, संसार से ऊपर उठ जाता है, लेकिन संसार से भागता भी नहीं, संसार से दूर भी नहीं होता। उसकी जड़ें हैं संसार में, जैसे कमल की जड़ें हैं कीचड़ में। तो साधक संसार से टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है कि निंदा नहीं है, संसार की निंदा नहीं है। जीवन की जो भी चीज़ें हमारे लिए खाद बन सकती हैं, पोषण बन सकती हैं, उनकी निंदा नहीं है। यानी जीवन की कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, उसका सदुपयोग करना है, अपनी खिलावट के लिए उनको हमें उपयोग करना है। तो कमल जब इस तरह से देखा गया, तो कमल ने लोगों के लिए एक पूरा दर्शन उपस्थित किया, एक पूरी फिलॉसफी उनके सामने उपस्थित करी कि ऐसा होना चाहिए जीवन। और जब तुम कमल को देखो, वो कितना अलौकिक पारलौकिक लगता है, इस जगत का नहीं लगता। कीचड़ को देखो तो लगता है जैसे तुम नीचे खींच लिए गए हो, कमल को देखो तो लगता है जैसे ऊपर खींच लिए गए हो। तो ये जो साधक के जीवन की अवस्था है, नीचे खींच लिए जाने की और ऊपर खींच लिए जाने की, ये भी कमल की खिलावट में साफ साफ है कि तुम अपना फोकस किधर ले जाते हो। अगर तुम अपना फोकस कमल की खिलावट पर ले गए तो जीवन अलौकिक हो जाएगा, पारलौकिक हो जाएगा, दिव्यता की सुगंध से भर जाएगा, उसमें खिलावट उतरेगी। और अगर तुमने अपना फोकस कीचड़ पे रखा तो तुम्हारे जीवन में उसकी अनुगूंज आएगी। तुमको लगेगा जीवन में कितनी निराशा है, कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ़ है। तो साधक के लिए हमेशा ज़रूरी है कि वो अपना फोकस कमल पर रखे, यानी कि खिलावट पर रखे, जीवन की जो अलौकिकता है, दिव्यता है, उस पर रखे। और संसार से भागना नहीं है, परिस्थितियों से भागना नहीं है, अपनी जड़ों को उनमें गहरे पहुंचाकर उनसे ही पोषण लेना है और उसके साथ अपने को विकसित होने देना है। कमल की तरह खिलना परिचायक है जीवन की टोटलिटी का, समग्रता का। और साधक के जीवन में यही प्रक्रिया होनी है, इससे इतर कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए भारत में जगह जगह पर हम देखेंगे कि कमल का प्रतीक उपयोग किया गया है, क्योंकि वो साधक के जीवन के पूरे परिदृश्य को हमारे सामने स्पष्ट करता है। और किसी फूल को अगर हम देखें तो प्रक्रिया तो कमोबेश एक ही जैसी होती है, लेकिन कमल में ये साफ साफ दिखाई देती है। यूँ तो कोई भी फूल है, जड़ें उसकी भी अंधेरे में जाती हैं, ज़मीन में जाती हैं,
लेकिन कमल तो सीधे सीधे हमें कीचड़ में दिखाई देता है। तो इसलिए उसका दर्शन और उसकी तरह खिलने की जो बात है वो बहुत ही प्रासंगिक है, उपयोगी है। और साधक जब ऐसा अनुभव करने लगे कमल की तरह, संसार में होकर भी संसार का नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, उसके सार को अपने भीतर रूपांतरित करने की क्षमता, तो उसको समझना चाहिए कि साधना बिल्कुल ठीक दिशा में है और जो उसका आध्यात्मिक तल है, आध्यात्मिक दिशा है, वो बिल्कुल ठीक ठीक अपनी जगह पर विकसित हो रही है।